बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ैफ़ा साहब, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फातिमा, आप कल नहीं थी क्लास में, ज़रा जल्दी से शराफत से इसको देख लें। नया पार्टनर कह रहा है मेरे आने पे 4 हिस्से होंगे, मुझे चाहिए 1 हिस्सा। ऑलरेडी 3 हिस्से फिर किसके हुए? ए और बी के। ए और बी ने इन 3 हिस्सों के लिए बिजनेस में ऑलरेडी लगाए हुए हैं कितने? 60,000 रुपए लगाए हुए हैं। 60,000। तो 60,000 को जब 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक हिस्सा 20,000 का बना। तो सी को बोलेंगे तुम भी इस हिस्से के लिए शराफत से ले आओ 20,000। ये मैंने कल क्लास में, क्योंकि आप नहीं थी तो मैंने कल क्लास में ये मालूम करना सिखाया था, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू के केस की 2 पहचान बताई थी। अभी आपको ये इतने सारे चैंपियंस बैठे हैं, ये बताएंगे। सबसे पहली पहचान बताएं कि इन्वेस्टमेंट के मेथड को पहचानने का क्या तरीका है। बिस्मिल्लाह। मेरी आवाज आ रही है? यकीनन आ रही है। आप में से कोई अनम्यूट करके बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट को पहचानने का तरीका क्या है? पहले तो ये बताएंगे। इक्वल टू बुक वैल्यू। शेयर करें। तला भाई ने अपना जवाब दे दिया इससे का। मेरा सवाल अगर नहीं समझ आया तो पूछना मैंने सवाल क्या किया। बस, और कोई जवाब देना नहीं चाहता। एक तो सबने बोला था कि ऑनलाइन आ जाएंगे। ऑनलाइन में भी तकरीबन कितने बच्चे हैं? सिर्फ मेरे साथ 6। बहरहाल अब क्या बोलूं मैं। मोमिना है, माजेब है, ईशा ने पहले ही बोल दिया था। बाकी इकरा और वो दोनों भी एब्सेंट। फातिमा है तो लाइबा नहीं है। क्या बोले और किसे बोले? बॉयज में नाइश, तलहा और जैफा 3 लोग हैं। मोहसिन भाई नहीं है। सर मोहसिन अभी आ रहे होते हैं। अच्छा, उनसे मेरे ठीक है। बहरहाल जनाब, बात सिर्फ इतनी सी है भाई कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट को पहचानने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या पहचान है नाइश? बताइए। नाइश भाई, माइक खो गया है सर क्या? परचेज की। परचेज क्या? हेलो सर, आवाज आ रही है? बेहतरीन आ रही अभी है। अभी आया हूं। जब आप मेरा नाम लिए ना, मैं उसी वक्त आया हूँ। बेटा चार्ज। बिल्कुल बिल्कुल सर परचेज लिखा हुआ आएगा ना उसके साथ? कौन से केस की पहचान बता रहे हो? डायरेक्ट। डायरेक्ट की पहचान परचेज है, तो फिर इनडायरेक्ट की क्या है? नहीं नहीं सर, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉरी। हाँ लगाओ लगाओ, तुक्के लगाओ। डायरेक्ट की सर वो था इक्वल मैं बताऊं? सफिशिएंट कैश। कोशिश कर लें। आप तो आई नहीं थे लेकिन फिर भी बताने चले। सर बोल दिया नाइस ने। फातिमा आवाज नहीं आ रही, कट रही थी आवाज तुम्हारी। अब बोलो फातिमा। सर बता दिया नाइस ने। मैं भी कैश बोलती, सफिशिएंट कैश नहीं बोलती, कैश बोलती। माइक की आवाज बहुत ही हल्की आ रही है और अजीब सी हो रही है। अब बताएं, जापानी आवाज आ रही है? अब सही आ रही है? वीआईपी आ रही है? सही है जी। फातिमा आपकी आवाज आ रही थी लेकिन बस आपने बोला कि उन्होंने कैश बोल दिया। तो मोमिना आप बताएंगी? आपका माइक, मोमिना का माइक कनेक्ट ही नहीं हुआ हुआ, बताएगी कैसे वो? मोमिना आप बता सकती है माइक कनेक्ट करके कि इन्वेस्टमेंट की पहचान क्या है? मेरा ख्याल है क्लास लेट हो जाएगी इस तरह मैं अगर आपसे पूछता रहा। आप तो सारे सो रहे हैं क्योंकि सैटरडे है ना, आप वीकेंड मना रहे हैं। आप लोगों ने, आप लोग ऑनलाइन आ गए, बड़ी बात है। क्या ख्याल है? मैं खुद ही जवाब दे दूं। चलो मोहसिन चैंपियन आ गया, उससे पूछ लेते हैं। मैं ही बता दूं, देर हो रही है ना बेटे। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पहचान परचेज ऑफ इंटरेस्ट थी, वो उसमें एक ही केस होता है। और अब मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पहचान है कि नया पार्टनर कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा होगा। अब इन्वेस्ट का वर्ड लिखा आएगा, ये हो गई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पहचान।
फिर मैंने कल कौन सा केस पढ़ाया, इक्वल टू बुक वैल्यू। अब बताओ इक्वल टू बुक वैल्यू की क्या पहचान है? सफिशिएंट कैश। बहुत शुक्रिया। सफिशिएंट कैश का वर्ड लिखा हुआ होगा या सवाल में कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये लिखा होगा कि मिस्टर सी इन्वेस्ट ₹50,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट, तो भी हमें निकालनी पड़ेगी 1/4 इंटरेस्ट की। कंप्लीट कर दो जल्दी। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू निकालने के बाद हम उसको कंपेयर करेंगे किससे, कि उसने सी ने इन्वेस्ट कितने किए हैं। अगर सी ने 50 ही इन्वेस्ट किए हैं और बुक वैल्यू भी 50 है, इसका मतलब है इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है। और अगर वो ज्यादा या कम लगा रहा है तो फिर हम मोर देन और लेस देन आगे पढ़ेंगे। लेकिन कल की क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह कि नया पार्टनर कारोबार में इन्वेस्ट कर सकता है जितने लाने चाहिए उसके बराबर, उससे ज्यादा और उससे कम, इक्वल टू बुक वैल्यू, मोर देन बुक वैल्यू और लेस देन बुक वैल्यू। कोई सवाल यहां तक? नो सर। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद 1 मिनट। तो बच्चों इक्वल टू बुक वैल्यू के केस में ये आपके सामने इस वक्त एक बुक वैल्यू की कंपटीशन है, ऑल्दो कि मैं यस्टरडे बता चुका हूं। और आज की क्लास में मैं सिर्फ ये डिस्कस करना चाहूंगा आप सबसे कि बुक वैल्यू आप मुझे 2 3 4 5 केसेस के निकाल के दिखा दें लिख कर, ठीक है। और आप अपनी स्क्रीन शो करना चाहें, आप अपने मोबाइल से पिक्चर लेके अपने काम की शो करना चाहें तो ऐसे कर दीजिएगा, या फिर आप डिक्टेट करके बता दीजिएगा कि आपने बुक वैल्यू कैसे निकाली। लेकिन बहरहाल मैंने आपको कल अल्हम्दुलिल्लाह ये खरबूजे वाले तरीके से पराठे, अंडे पराठे के तरीके से और डब्बे वाले तरीके की टेक्नोलॉजी दोनों से सिखा दिया था। और आखिर में इसे लिख के भी कंपटीशन करने सिखा दी थी। कुछ याद आया या अभी भी नहीं आया? सही है, तो बस अब यस सर। आप मुझे बताएं 5 ईयर में आपको सबसे पहला केस इक्वल टू बुक वैल्यू या सफिशिएंट कैश वाला कौन सा नजर आ रहा है? 2019 से बैकवर्ड चलें और मुझे ईयर बताएं ताकि मैं भी वो सवाल निकाल लूं और फिर हम उसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि कल हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, आज हम लिख के अटेम्प्ट करना चाहेंगे। सर जी बेटा बोले। सर मैं कह रही थी एक बार आप मुझे कंप्यूटेशन बस जल्दी जल्दी थोड़ी सी समझा दें। वह कुछ भी नहीं है, ये देखो सीधा सीधा बुक वैल्यू निकालनी है नए वाले पार्टनर की, उसका रेशो दिया हुआ होगा, वो रेशो यहाँ लिखोगी, वो जितना रेशो ले रहा है तो बाकी किसका बचा? ओल्ड ओल्ड पार्ट, पार्टनर्स का। वो लिखा हुआ है, और ओल्ड पार्टनर्स का रेशो, और ओल्ड पार्टनर्स का सवाल में कैपिटल दिया हुआ होगा। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। रेशो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की मदद से टोटल कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल सही। कैपिटल। ओल्ड पार्टनर टोटल का रेशो कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की मदद से टोटल कैपिटल निकालेंगे। और फिर इस कैपिटल के अंदर नया वाला कह रहा है मुझे चाहिए 4 में से 1 हिस्सा, तो इसका 1/4 ले लेंगे, हमें पता चल जाएगा नए पार्टनर को कितने रुपए लगाने चाहिए। अबे भाई फातिमा ने सवाल पूछ लिया। सर मुझे एक चीज समझा दें बस। हेलो बोले। जी सर अब आवाज आई है। ये जो आया हुआ है 60,000 मल्टीप्लाई 4/3, तो बस ये एक बार समझा दें। इसका सिंपल तरीका है,
60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 का 60,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है, सवाल में दिया हुआ होगा। एक जी। एक का 30,000 है, दोनों के 30 लिख के प्लस कर लिया, 60 बना। वो 4 में से 3 हिस्से लेंगे, टोटल कैपिटल 4 हिस्सों में मुश्तमिल होगा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60,000 कितने हिस्सों की सही अमाउंट है? 3 हिस्सों की, 3 से डिवाइड कर दिया। सही है। सही। जी सर सही है। और ये जो 2017 नीचे का कंपटीशन है भैया, नीचे वाली कंपटीशन 80,000 में नया वाला पार्टनर कह अच्छा रहा है वो मुझे, उसकी नए पार्टनर की। हाँ 4 में से एक हिस्सा चाहिए ना, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 कर दिया। सही। ओके। ओके सर। 2017 रेगुलर पेज नंबर 89 बताया है 5 ईयर का। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 और केस 2 बोला है भाई ने। केस 2 में लिखा है शफकत इन्वेस्ट फर्नीचर 90,000 एंड सफिशिएंट कैश। जरा नाइश इसका केस 1 पढ़ना है इस सवाल का। नाइश है क्लास में? जी है। केस 1 पढ़ना बेटे इस सवाल का, जरा पढ़ोगे कैसे? तुमने माइक ही कनेक्ट नहीं किया हुआ अपना। बहरहाल यहाँ केस 1 में लिखा हुआ है शफकत इन्वेस्ट कैश 2,40,000 इन टोटल कैपिटल ऑफ रुपीज 5,40,000। 5,40,000 टोटल कैपिटल में 2,40,000 शफकत इन्वेस्ट कर रहा है कैश। तो भाई ये टोटल कैपिटल वाला ऐसा कोई जुमला मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है सफिशिएंट कैश, और सफिशिएंट कैश वाला केस है केस नंबर 2, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। शफकत इन्वेस्ट फर्नीचर 90,000 और जरूरत के मुताबिक कैश इतना कि उसे 5 में से 2 हिस्से या 40% हिस्सा मिल जाए फर्म में। तो अगर वो कह रहे हैं मेरे आने पर मुझे 40% हिस्सा दे दो, तो 60% हिस्सा फिर किनके पास है? ओल्ड पार्टनर्स के पास। ओल्ड पार्टनर्स के पास। बाकी ये हुजैफा, माजेब, मोहसिन और मोमिना साथ देंगे, या बस मैं इस तरह ये फातिमा ही साथ देती रहेगी? तो 60 और यूं भी कह सकते हैं 5 में से 2 हिस्से, अगर यूं भी कह सकता हूँ 5 में से 2 हिस्से अगर शफकत ले रहा है तो कितने हिस्से बचे? 3। 3 किसके पास हैं? ओल्ड पार्टनर्स के पास। तो ओल्ड पार्टनर्स कारोबार में पहले से पैसे लगा के बैठे हैं या अभी लगाएंगे? लगा के बैठे हुए हैं। तो पढ़ो पहला जुमला ऊपर क्वेश्चन का, क्वेश्चन 5B का। फातिमा तेरा मोबाइल बहुत बजता है भाई। यार मेरा मोबाइल नहीं बज रहा, अच्छा शायद मेरे ही बज रहा 100% आपका मोबाइल है बेटे। हाँ है। मैंने वाइब्रेशन पे लगा दिया। जी जी, वो अब जाहिर सी बात है अब, लेकिन अब पूछनी थी थोड़े आप। अरसे के लिए मोबाइल को जरा अलविदा कह दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यूज नहीं कर रही थी अभी। अच्छा चलो, तो ये यहाँ लिखा है खूबसूरत भाई जुनेद एंड उबैद आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 ईच। मिल गया 1,50,000। यस सर। तो 1,50,000 रुपए अगर टोटल इक्वल पार्टनर है और 1,50,000 जुनेद के और 1,50,000 उबैद के, तो दोनों का कैपिटल 3 लाख रुपए पता चल गया। 3 लाख यस रुपए सर। उन्होंने फिर कितने परसेंट के लिए लगाए हुए हैं? 60%। या यूं भी कह सकता हूँ 3/5। 5। तो 5 में से 3 के लिए अगर उन्होंने 60,000 रुपए लगाए हुए हैं, 3 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो अब हमें 5 हिस्सों की अमाउंट पता होगी, तो हम बासानी शफकत के 2 हिस्सों की अमाउंट मालूम कर लेंगे। तो बस ये वाला फॉर्मेट उठाओ और बिस्मिल्लाह करके लिखो कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ शफकत फॉर 2/5 इंटरेस्ट। और अब इसमें मैं 1-2 लाइनें ऐड करवा दूंगा नीचे मजीद। जब तुम बुक वैल्यू निकाल लोगे ना, जब तुम बुक वैल्यू निकाल लोगे, तो फिर मैं तुम्हें बुक वैल्यू में से ये जो निकालोगे ये लाइन मैं इसके नीचे लिखवाऊंगा लेस फर्नीचर 90,000, तो बाकी जो डिफरेंस आएगा उसका नाम रख दूंगा कैश। समझ गए? तो अब जरा जल्दी से कंपटीशन करो, कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू फॉर 2/5 इंटरेस्ट। बहुत जल्दी नहीं आ गई? बहुत जल्दी नहीं आ गई अलीहा और रिजा हैं? वालेकुम सर। वो वालेकुम सर अस्सलाम। नेट पता नहीं मसला हो रहा है इस वजह से ना, हाँ वो कनेक्ट नहीं हो रही थी क्लास। अच्छा अच्छा, चलें कोई बात नहीं। बहरहाल अभी हमने पहला ही सवाल शुरू किया है और मैंने रिव्यू किया अभी तक। तो 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, और इसमें जुनेद और उबैद 1,50,000 रुपए लगा के बैठे हुए हैं। शफकत साहब केस नंबर 2 के मुताबिक आ रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरे आने पर 5 में से 2 हिस्से मुझे दे दो, और मैं फर्नीचर लाऊंगा 90,000 और बाकी का मैं ले आऊंगा कैश। तो ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, और आप सब अपने पास हेडिंग डाल चुके हैं कंपटीशन फॉर
2/5 इंटरेस्ट ऑफ शफकत या कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ 2/5 इंटरेस्ट। और निकालने का तरीका क्या है? सेम तरीका यही है। सबसे पहले क्या लिखो, जानबूझ के मैंने बोला, हालांकि ये लिखना बेवकूफ़ी भी है, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप पहले लिखो क्या नया पार्टनर कितना हिस्सा ले रहा है, बोलो, अब बोलते जाओ। 1 divided by नहीं 2 divided by 5। 2/5। तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स इंटरेस्ट कितना, 3 divided by 5। 3/5। आप साथ साथ काम करते जाइएगा बराए मेहरबानी, जो काम छोड़ देगा वो सब कुछ छोड़ देगा। तो यहाँ पर सर आ गया जी। क्वेश्चन बताएं कौन सा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। छोड़ो नाइश भाई, क्या करोगे क्वेश्चन जान के? तुम्हारा इंटरनेट ही साथ नहीं दे रहा सर तुम्हारा। वाईफाई इतना मजा है। हाँ बस यही तो मसला है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 2017 रेगुलर प्यारे भाई, 2017 रेगुलर मिला नाइश। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 केस नंबर 2 मेरा बेटा। अब यस और नो कर दो अगर सवाल मिल गया, या अनम्यूट करके बता दो। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 बी का केस नंबर 2, बी का केस नंबर 2। जी प्यारे भाई अब रिप्लाई कर दो जल्दी से। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 के बी का केस नंबर 2, रिक्वायर्ड नंबर 2 है इनफैक्ट। नहीं बोल रहे नाइश भाई, रिप्लाई नहीं कर रहे। सर मेरा हो गया काम। ओके भाई बहुत शुक्रिया। आप ना मोमिना तो है नहीं, चली गई क्लास से। अलीहा और फातिमा और हुजैफा, हुजैफा निकाल ले बुक वैल्यू। माजेब बुक वैल्यू निकाली बेटा? सर ये सर बन निकाल लें, हो गया। माजेब बुक वैल्यू निकाली तो बताओ कितनी निकली। सर 2 लाख आई है मेरी। अच्छा माजेब आपके एक पास? मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। अलीहा बुक वैल्यू निकालो बेटा। मोमिना बुक वैल्यू निकालो फटाफट। सर 2 लाख यस आई सर, है। 2 लाख, 2 लाख आई है। अच्छा मोहसिन भाई बुक वैल्यू 2 लाख रुपए। मोहसिन भाई बुक वैल्यू 2 लाख रुपए। मोहसिन भाई आपकी आवाज नहीं आई मुझे सही तरीके से प्रॉपर। सर बस आ रहा है आंसर। अच्छा आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा सा दूर है, बस बस आ रहा है। अरे सीधा सीधा लिखा, न्यू पार्टनर इंटरेस्ट 2/5, ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट 3/5। फॉर 3/5 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 1,50,000 प्लस 1,50,000 टोटल 3 लाख रुपए हो गया। देयरफॉर टोटल कैपिटल 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। यस सर। 3 5 लाख लाख। कितना बना? 5 लाख। 5 लाख। यस सर। और बस उसके बाद लिखा 1/4 2/5 इंटरेस्ट। क्या लिखा? 2/5 यस सर। इंटरेस्ट ऑफ शफकत हाँ ब्रैकेट ऑन 2/5 इंटरेस्ट ऑफ शफकत ब्रैकेट ऑन। और क्या लिखा जनाब आपने? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। जवाब आया 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख रुपए में से लेस कर दें शफकत जो बिजनेस में ऑलरेडी क्या लेकर आया, फर्नीचर, कितने रुपए का? 90,000 का। 90,000। तो अब आपके पास तो जो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे। उसके वेरी नेक्स्ट लाइन में, यानी जैसे आप यहाँ तक ये लाइन में आपने क्या लिखा है सुने, 2/5 इंटरेस्ट ऑफ शफकत ब्रैकेट ऑन, और इसमें आपने क्या लिखा हुआ है? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। जवाब आया 2 लाख। फातिमा तेरे मैसेज बहुत आते हैं भाई। सर अब तो मैंने क्या हो गया, 100% नोटिफिकेशन बंद कर दिए। पता नहीं नोटिफिकेशन आए या ना आए, साइलेंट हो मोबाइल, लेकिन वो कनेक्ट हो रहा है ना सैटेलाइट से, तो इसलिए वाइब्रेशन वो करेगा। मोबाइल तुम थोड़ा सा दूर करके रख दो। क्या मोबाइल पे क्लास ले रही हो? सर एक ही मोबाइल पे तो क्लास ले रही हूँ, पता अच्छा नहीं चलो क्यों फिर, आ रहा चलो फिर जब बोलना हो तो फिर माइक अनम्यूट कर लिया करो, ये कर सकते हैं है। फिलहाल। ओके सर। ठीक है, क्योंकि मैसेज वालों को तो रोक नहीं सकते ना, वहाँ मामलात अलग हैं, मैसेज तो आएंगे। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने लिखा
अलीहा आपके लिए बता रहा हूँ 2/5 इंटरेस्ट ऑफ शफकत ब्रैकेट ऑन 5 लाख सर मल्टीप्लाई आपकी बाय। आवाज बहुत ही कम हो गई। आवाज कम हो रही है? आवाज तो सही आ रही है मेरे हिसाब से प्यारे भाई, आवाज तो जापानी चल रही है, हल्की आ रही है। कभी हल्की होती कभी तेज हो रही। अच्छा वो हो सकता है कि मेरा माइक थोड़ा आगे पीछे हो गया। चलो आप बताओ, अब सही आ रही है? अब अब सही आ रही है तो चलाता हूँ, अगर हल्की तेज हुई तो मैं माइक को सेट कर दूंगा दोबारा, कोई मसला नहीं है। ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये तो होती रहती है। अच्छा भाई मैं कह रहा हूँ, आपने लिखा 2/5 इंटरेस्ट, इस लाइन में 2/5 इंटरेस्ट ऑफ शफकत ब्रैकेट ऑन और क्या लिखा इसमें 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 5। जवाब आ गया कितना? 4 लाख लेस, यहाँ लिखा लेस नीचे लाइन पे। जी, लेस। कौन पार्टनर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है? शफकत। जुनेद और नहीं रुबैर। नहीं नहीं नहीं, मतलब शफकत ऑलरेडी बिजनेस में क्या ला चुका है, ये मतलब है मेरे कहने का। अच्छा, देखो सवाल में फर्नीचर केस नंबर 2 में लिखा शफकत इन्वेस्ट कर रहा है सबसे पहले क्या? फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर। कितने का? 90,000 कैश रुपए। 90,000। बेटा केस नंबर 2 पढ़ लो अली, हाँ केस नंबर 2 पढ़ो, फर्नी देर से आई हो ना तुम क्लास में। केस नंबर 2 में लिखा हुआ है शफकत जी जी, इन्वेस्ट फर्नीचर 90,000 ओके फर्नीचर, ओके फर्नीचर। तो लेस फर्नीचर 90,000 करो तो जवाब आया 1,10,000 रुपए। ये 1,10,000 का नाम है कैश, 1,10,000 का नाम है कैश। पूछ लें अगर नहीं समझ आया। सर आ गया समझ में। अब सर इसके बस सर कैश एक लिखना। दफा और सर प्लीज, मेरा नेट थोड़ा आवाज आपकी नहीं आई थी, लेट्स करेंगे। फर्नीचर 90,000 रुपए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है केस 2 में यस फर्नीचर, सर। तो अब जो जवाब आएगा 1,10,000 उसका नाम होगा कैश। ओके, एंट्री बोल दे कोई इसकी पढ़ा लिखा इंसान। कैश डेबिट 1,10,000, फर्नीचर डेबिट 90,000 और कैपिटल शफकत क्रेडिट कितने से? 2 लाख। कोई शक? नो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। बताएं और कौन सा क्वेश्चन? एंट्री में बनाते हैं आज का। बस एंट्री बनानी है और क्या बनाना है, और कुछ भी नहीं बनाना सवाल में। ओके ओके। सवाल का रिक्वायर्ड देखो ना, मेक एंट्रीज इन जर्नल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केसेस। ओके जहां बैलेंस शीट होगी वहां बैलेंस शीट भी डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। हुजैफा भाई अगला सवाल आप ही बता दें, बाकी लोग तो बताएंगे नहीं। यस सर बताओ। अल्लाह अकबर। अलिया रिजा को सवाल बता दो बेटा अगला। यस मोमिना सर देख रही हूँ। सर 2016 प्राइवेट कुतुम्बल 6 का पार्ट सी देखिएगा। 16 पेज नंबर प्राइवेट 108। 16 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी। 6 का पार्ट सी। बिल्कुल बिल्कुल सही। Ali and Babar are partners with capital of rupees 1 lakh and 1,50,000, sharing profit and loss in the ratio of 2:3 respectively. They decided to admit Fahad for 1/5 interest. फाहद को कारोबार में लेकर आ रहे हैं और फाहद कारोबार में 5 में से लेना चाहता है सिर्फ 1/5। एक हिस्सा। जर्नल में एंट्री बनाओ फर्म के रिकॉर्ड फाहद एडमिशन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस ए के मुताबिक फाहद कारोबार में लेकर आ रहा है कैश और आगे लिखा रिकॉर्ड बोनस, यानी वो यकीनन ज्यादा या कम ला रहा है। फाहद इन्वेस्ट कर रहा है कारोबार में 70,000, यकीनन अगेन वो जो है
कम या ज्यादा ला रहा है और उसको गुडविल कहना है। और केस सी में लिखा है फाहद इन्वेस्टेड कैश, फाहद कारोबार में लेकर कितने रुपए आया? 1 लाख रुपए। फाहद को कितने रुपए लाने चाहिए? क्या आपको पता है किसी को? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि फाहद को कारोबार में कितने रुपए लाने चाहिए। तो जब हमें ये नहीं पता तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि कितने रुपए लाने चाहिए, और उस अमाउंट को निकालने को कहते हैं, क्या निकालेंगे? बुक वैल्यू। यस एग्जैक्टली। तो बुक वैल्यू निकाली हुई है किसी ने? निकालेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुक वैल्यू निकालें। सर ये जो हम केस कर रहे हैं इसकी पहचान है सफिशिएंट कैश और बस कैश जहाँ लिखा हुआ हो। जहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो रहा हो और इन्वेस्टमेंट कर रहा हो पार्टनर और साथ में कोई पहचान ना हो, तो ऐसी पहचान जो होती है ना फातिमा, वो खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ वो ज्यादा भी लगा सकता है पैसे और यहाँ वो कम भी लगा सकता है। हाँ, लेकिन जहाँ सफिशिएंट कैश लिखा हो वहां पे पहचान पक्की होती है। सही। सही है बेटा? जी सर। बिस्मिल्लाह करो ये वाला केस करने के लिए। शाबाश, फौरन तेजी से। अली हाँ, आप कर रही हैं? यस सर, ओके। कोशिश कर रही हूँ। सर 4/5 हो जाएगा ना ओल्ड पार्टनर का रेशो। अब सवाल में आप देखें कि न्यू पार्टनर कितना रेशो मांग रहा है। 1/5। तो लाजिमी सी बात है ओल्ड पार्टनर्स का रेशो बनेगा 4/5। 4/5। यस। बुक वाली निकाल ली? नौ सर बस होने वाला। अरे महाजेब बेटा, आपने बुक वाली निकाली या नहीं निकाली? पांच लोग हैं क्लास में, भला बताओ ऑनलाइन में भी साथ, ना फिजिकल ना ऑनलाइन, रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे सब लोग। सर 62,500। बेटा जवाब पता तो मुझे भी नहीं पता मेरा बच्चा। यस सर 62,500 आ रहा है। चलो मुबारक हो भाई, 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए। यस सर। वेरी गुड। $62,500। चलें सर, बहुत शुक्रिया। अगले सवाल पे चलें। इस कंपटीशन पे जितनी अच्छी कमांड होगी ना, आगे बाकी कंपटीशन आसान लगेंगी, वरना बाकी के कंपटीशन बहुत मुश्किल लगेंगी। अब मुझे ये तो बताएं, ये तो आपने निकाली है बुक वैल्यू, कितने रुपए? 62,500। जरा जाके चेक कर लें, ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, केस सी, जिस पे आप शक कर रहे थे कि ये बुक वैल्यू का केस है। बोले सर जा रहे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। कितने रुपए लगाने चाहिए थे? 62,500। 62,500। लगाए हैं कितने? 1 लाख रुपए। 1 लाख। तो इसका मतलब है पैसे लगाए जितने लगाने थे उससे ज्यादा। ज्यादा। समझ आई या कम। नहीं? मोर देन बुक वैल्यू वाला क्वेश्चन है ये। जी, और अभी हमने मोर देन और लेस देन बुक वैल्यू को पढ़ना
नहीं है। नहीं। तो हम इसके इसको छोड़ देंगे, इसकी आप एंट्री बनाने की कोशिश ना करना, गलत बनाओगे। सही है, ओके याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से। सर। ओके ओके। बस एक सवाल और देख लें जल्दी से, शाबाश। सर 14 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, पेज नंबर 112। पेज नंबर 112। कौन सा केस है भाई तुम्हारे मुताबिक हुजैफा? ए। ए, हाँ खालिद जी सर। इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू गिव हिम 10th इंटरेस्ट इन द फर्म, यही लिखा है। यस सर। बिल्कुल सही है। खालिद इन्वेस्ट कर रहा है सफिशिएंट कैश, उतना ही कैश जितना उसे लाना चाहिए, टू गिव हिम 1/3 इंटरेस्ट इन द फर्म। वो कह रहा है मेरे आने पर 3 हिस्से करो, मुझे एक हिस्सा दे दो, बाकी 2 हिस्सों का तुम जो करना है करो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे 3 में से दे दो एक हिस्सा। तो तुम सब एक हिस्से की बुक वैल्यू निकाल रहे हो। अल्लाह अकबर। अगर खालिद ले रहा है 3 में से एक हिस्सा, तो ओल्ड पार्टनर्स के हुए 2/3। ओल्ड पार्टनर्स ने 2/3 इंटरेस्ट के लिए कारोबार में ऑलरेडी लगाए हुए हैं कितने रुपए? 1 20 और 1 80 बना 3 लाख। 3 लाख रुपए कारोबार में पहले से लगे हुए हैं। सर 1,50,000 आ रही है बुक वैल्यू। 1,50,000 रुपए बुक वैल्यू आ रही है महाजेब के मुताबिक ना? हाँ जी जी अच्छा, तो बाकी लोगों के पास आई है नहीं भाई? मैं आपको प्रोसीजर बताऊं? नो सर, बताने वाली है। यस सर, 1.5 लाख आई। 1.5 लाख रुपए आ गई। इसका मतलब है Yes. नए पार्टनर को कारोबार में 1.5 लाख। फातिमा आपके पास भी आ गया 1.5 लाख रुपए? फातिमा नहीं समझ आया तो 1.5 पूछ। लाख है सर। सही है, शुक्रिया। सर 1 मिनट कर रही हूँ मैं। जल्दी से शेयर करो क्या क्या लिख लिया है। सर टोटल कैपिटल तक लिख दिया है, 1 मिनट कर रही हूँ। फातिमा कितनी देर है मेरा बेटा? जी सर 1.5 लाख आ गई वैल्यू। 1/3 इंटरेस्ट ऑफ खालिद, तो न्यू जी पार्टनर जी इंटरेस्ट 2/3, ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट 2/3। फॉर 2/3 जी हो गया। इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 3 लाख। तो 3 लाख रुपीस को मल्टीप्लाई किया आपने 3 डिवाइडेड बाय 2। 3 डिवाइडेड बाय 2 से, क्या जवाब आया? 4,50,000। तो 4,50,000 का नाम क्या रखा? टोटल कैपिटल। और बस 4,50,000 का 1/3 ले लिया। 1,50,000 रुपए कैपिटल होना चाहिए। मेरे ख्याल है मुश्किल तो नहीं है। अबे फातिमा तेरा माइक बहुत बोलता है, मोबाइल तेरा भाई। अच्छा बच्चों बताओ, बुक वैल्यू समझ में आ गई है? निकाल लोगे खुद घर पे? यस सर। तो बस तुम लोग एक काम ये करना कि तुम अब सारे बुक वैल्यू के केस कर लो, ठीक है? और कोई समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। मैं जो हूँ अभी इसके बाद आपकी क्लास के बाद बीकॉम की क्लास लूंगा,
और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे क्लास के बाद फिर 5, 10, 15 मिनट के लिए क्लास रख लें, तो मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। 9 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा, उन्हें पढ़ा के फिर मैं आपके सवाल के जवाब दे दूंगा अगर आपको कुछ पूछना हो तो। 17 रेगुलर 89 पेज केस 2 क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बताया था हुज़ैफा ने मुझे। ठीक है, तो चलें। बहरहाल अब आप लोग जो है ना वो बुक वैल्यू में, मतलब मैंने आपको जानबूझ के वो वाला केस नहीं पढ़ाया मोर देन का और लेस देन का, आपकी तबीयत खराब हो जाती। एक तो ऑनलाइन पढ़ने के आप यूज टू नहीं है, एक दिन पढ़ते हैं 2 दिन नहीं पढ़ते तो आपको याद ही नहीं होता कि ऑनलाइन में है क्या मामला। बहरहाल समरी ये है कि आप सब लोग अपने घर पर 5 ईयर के तमाम सफिशिएंट कैश वाले केस मुकम्मल कर रहे हैं। जैसे ये मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर हम मोर देन बुक वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू को एक बार गुडविल से और एक बार बोनस से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है, ये इतना नन्ना सा लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को शेयर करवा दूंगा। ठीक, कोई सवाल है तो सर? पूछ लें। हाँ बोलें बोलें। सर मैं आपको ये कह रही हूँ कि इस सवाल में हमें बस ये करना है, सफिशिएंट कैश जिसके आगे लिखा हो बस वही करना है, उसी की करनी है। हाँ बस, और वो भी करनी है जो अभी पिछले सवाल में नहीं किया अपना अलीहा, जैसे अभी पिछले सवाल में हमने नहीं किया अपना, कौन सा सवाल था यार जिसमें फरहान का हमने इन्वेस्टमेंट, ये रहा फहद वाला फहद वाला सवाल 2016 प्राइवेट, उसमें भी किया लेकिन उस सवाल को करके छोड़ दिया बुक वैल्यू निकाल के, क्योंकि बुक वैल्यू अलग जी निकल सर। रही थी और फहद की इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी। ऐसा ही है ना? जी तो जी आप जहां पे इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा हो, आगे कुछ भी ना लिखा हो, जैसे इसमें लिखा था फहद इन्वेस्टेड कैश 1 लाख रुपए, तो आप भाई वो ज्यादा ला रहा है कम ला रहा है, कोई अंग्रेजी का जुमला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी बुक वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ। क्लियर? सही है सर, ओके सर। अब आप लोग संभाल लेना, ठीक है बेटा। फिर इंशाल्लाह जुमरात को फिजिकली मुलाकात हो रही है ना इंशाल्लाह? यस सर, Yes. बिल्कुल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।